Question 1. Check whether the following ratios are in proportion or not. इसमें आपको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें ई तक क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी ई, ये पांचों हम सॉल्व करते हैं. तो वन का ए क्वेश्चन है 25:16 एंड 75:48. 75:48 इसको सॉल्व करते हैं. तो 25:16 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 25/16. और 75:48 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 75/48. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे. 25 इंटू 48, 25 इंटू 48, और दूसरी साइड है 75 इंटू 16. 25 इंटू 48 करेंगे तो 1200 आएगा, और 75 इंटू 16 करेंगे तो 1200 आएगा. मतलब ये दोनों इक्वल है. तो यस, आंसर हो जाएगा यस इट्स इन प्रोपोर्शन. इसमें आपको चेक करना है कि इक्वल है या इक्वल नहीं है. ठीक है, तो यस नो में आंसर देना है, बट आपको एक्सप्लेन करना है पूरा. बी क्वेश्चन है 16:24 एंड 20:30. तो 16:24 है, तो हम लिखेंगे 16/24. और 20/30 इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे. इसको हम अलग अलग कट करेंगे. ये 0 से 0 कट गया, 2 और 3 रह गया. इधर 16 और 24 है, तो ये 6 से कटेगा, और ऊपर 4 से, फिर ये 3 से, और ये 2 से. तो इस साइड भी आ गया 2/3, और दूसरी साइड भी है 2/3. इसको हम अब रेशियो में लिखेंगे 2:3. दूसरी साइड भी 2/3 है, तो हम इसको रेशियो में लिखेंगे 2:3. ये दोनों इक्वल हो गया, तो मतलब यस. इक्वल होगा तो यस, अगर इक्वल नहीं होगा तो नो. अब सी क्वेश्चन मैं इस साइड ही कर दे रही हूँ. सी क्वेश्चन है 15:20 एंड 25:30. इसको सॉल्व करते हैं. तो 15:20 है, तो हम इसको लिखेंगे 15/20. दूसरी साइड लिखेंगे 25/30. अब इसको कट करेंगे 6 से, और ये 5 से कटेगा, और इधर 4 से 20 कटेगा, 4 से 15 कटेगा, 3 से 3/4, और दूसरी साइड आया 5/6. तो अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे 3:4 और 5:6. ये इक्वल नहीं है, तो हम ऐसे नॉट इक्वल का साइन डाल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे नो. नॉट इक्वल का साइन है, तो ये नो. डी करते हैं. अब डी क्वेश्चन है 500 मैन रेशियो 400 मैन एंड ₹240 रेशियो ₹920. ये डी का क्वेश्चन है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 500 मैन रेशियो 400 मैन है, तो हम इसको लिखेंगे 500/400. 500/400. दूसरी साइड लिखेंगे 240/920. 240/900.
20। अब इसको ये 0 से 0 कट गया और इस साइड 0 से 0 कटेगा, फिर 92 46 से कटेगा, 24 कटेगा 12 से, 46 कटेगा 23 से और 12 कटेगा 6 से। तो इस साइड लेफ्ट साइड आया 5/4 और दूसरी साइड आया 6/23। इसको हम रेशियो में लिखेंगे 6/23। अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे, 5/4 को लिखेंगे 5/4, दूसरी साइड है 6/23 तो लिखेंगे 6/23। तो ये इक्वल नहीं है तो हम ऐसे नॉट इक्वल का साइन देंगे और लिखेंगे नो। नो आंसर होगा नो। ई क्वेश्चन करते हैं। ई क्वेश्चन है 64 kg रेशियो 56 kg and ₹80 रेशियो ₹70। इसको सॉल्व करते हैं। 64/56, 80 रेशियो 70 है तो लिखेंगे 80/70। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8/7 रह गया। दूसरी साइड कट करेंगे 56 7 से, 64 कटेगा 8 से, 8/7। दूसरी साइड आया 8/7। अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे, 8/7 को 8/7, दूसरी साइड भी 8/7, मतलब ये इक्वल है। तो इक्वल है तो यस, आंसर होगा यस। क्वेश्चन 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इसमें आपको बताना है ये प्रोपोर्शन में है और नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड का ए क्वेश्चन है 14, 7, 18, 9। तो यहाँ पे 4 डिजिट ऑफ नंबर दिए हैं गए हैं और इनको मैं ऐसे आपको समझाती हूँ। जैसे कि इसको मैं लिखूँगी ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी रेशियो इस फार्मूले पे, तो ताकि ये रिलेशन बता पाएँ, ठीक है। तो ए रेशियो और डी जो है ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ए रेशियो और डी एक्सट्रीम पोजीशन है और बी रेशियो सी है जो ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ए इजकल टू 14, A is equal to 14, B is equal to 7, C is equal to 18 और D is equal to 9। तो इसमें फॉर्मूला ये यूज़ होगा, AD is equal to BC। AD जो है एक्सट्रीम पोजीशन है और BC जो है ये मीन पोजीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू है 14, डी की वैल्यू है 9, तो 14 इंटू 9 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 18, तो 7 इंटू 18, 14 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 126 और 7 इंटू 18 करेंगे तो आएगा 126, मतलब ये इक्वल है। तो इक्वल है तो लिखेंगे यस, आंसर हो जाएगा यस। बी क्वेश्चन करते हैं। बी क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 16, 6, 8। तो मैं इन सबको ऐसे लिख दे रही हूँ, ए इजकल टू 12, बी इजकल टू 16, सी इजकल टू 6, डी इजकल टू 8।
और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने फर्स्ट में यूज़ किया, AD इजकल टू BC। तो A है 12 इंटू 8 इजकल टू 16 इंटू 6। 12 इंटू 8 होता है 96। 16 इंटू 6 होता है 96, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो आंसर होगा यस। सी क्वेश्चन करते हैं। सी क्वेश्चन दिया हुआ है 4,7,9,17। A इजकल टू 4, B इजकल टू 7, C इजकल टू 9, D इजकल टू 17। ए बी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, बी सी जो है ये मीन पोजीशन है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ए डी जो है ये है 4 इंटू 17, बी सी है 7 इंटू 9। 4 इंटू 17 करेंगे तो आएगा 68। 7 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 63। ये दोनों नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, आंसर होगा नो। क्वेश्चन डी करते हैं। 180, 100, 360, 200। ये क्वेश्चन है। A इजकल टू हो जाएगा 180, B इजकल टू 100, C इजकल टू 360, D इजकल टू 200। अब सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, AD इजकल टू BC। प्रोडक्ट ऑफ मीन इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 180 इंटू 200, BC है 100 इंटू 360। 180 इंटू 200 करेंगे तो आएगा 36,000। 100 इंटू 360 करेंगे तो आएगा 36,000। मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे यस, आंसर हो जाएगा यस। ई क्वेश्चन है 20, 8, 30, 9। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए इजकल टू लिखेंगे 20, बी इजकल टू 8, सी इजकल टू 30, डी इजकल टू 9। ए डी इजकल टू बी सी। ए डी इजकल टू बी सी। 20 इंटू 9 इजकल टू 8 इंटू 30। 20 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 180। 8 इंटू 30 करेंगे तो आएगा 240। ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे आंसर नो। एफ क्वेश्चन है 34, 51, 68, 102। इसको सॉल्व करते हैं। ए इजकल टू लिखेंगे 34, बी इजकल टू 51, सी इजकल टू 68, डी इजकल टू 102। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए डी इजकल टू बी सी। ए डी इजकल टू बी सी।
34 इंटू 102 BC लिखेंगे। अब 51 इंटू C है 68। 34 इंटू 102 करेंगे तो आएगा 3468। 51 इंटू 68 करेंगे तो आएगा 3468। ये दोनों इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाएंगे और आंसर लिखेंगे यस। यस। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ओके, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD, ये 4 क्वेश्चन दिया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का A है। 3 का A क्वेश्चन है 24, x, 18, 15। तो जो सेकंड क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया था सेम वैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे। A इजकल टू है 24, B इजकल टू होगा x, C इजकल टू 18, D इजकल टू 15। इसमें भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। AD इजकल टू BC। A है 24 इंटू D है 15 इजकल टू B है x इंटू C है 18। तो अब हम इसको लिखेंगे 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 बाय 18 इजकल टू x। अब इसको कट करेंगे। 18 18 कटेगा 6 से, 15 कटेगा 5 से, 18 कटेगा 6 से, 15 कटेगा 5 से, फिर 6, ये 24 कटेगा 4 से, 6 के टेबल से, और 1, 6 कटा है 1 से। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 20। 4 इंटू 5 20। x इजकल टू 20। x की वैल्यू आ गई 20। x इजकल टू 20। 4 इंटू 5 करने पे आया है 20। x की वैल्यू आ गई 20। आंसर। 3 का बी क्वेश्चन है 3, 8, x, 128। इसको सॉल्व करते हैं। a इजकल टू 3, b इजकल टू 8, c इजकल टू x, d इजकल टू 128। सेम फार्मूला यूज करेंगे। AD इजकल टू BC। 3 इंटू 128 इजकल टू 8 इंटू x। 3 इंटू 128 बाय 8 इजकल टू x। अब इसको कट करेंगे 8 1 से, और ये कटेगा 16 से। 128 कटेगा 16 से। 3 इंटू 16 करेंगे तो आएगा 48। 3 इंटू 16 करने पे आएगा 48। तो x की वैल्यू हो गई 48। आंसर हो गया x इजकल टू 48। सी क्वेश्चन है 36, x, 16। a इजकल टू 36, b इजकल टू x, c इजकल टू 16।
तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A रेशियो B डबल रेशियो B रेशियो C। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। A है 36 रेशियो एक्स, B है X, B है X, C है 16। इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे AC इक्वल टू B स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे AC इक्वल टू B स्क्वायर। तो AC है 36 इंटू 16 इक्वल टू B स्क्वायर होगा, तो X इंटू एक्स। 6 इंटू 6 4 इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर में ऐसे लिखते हैं 6 इंटू 6 और 16 का होता 4 इंटू 4 और x इंटू एक्स को लिखेंगे एक्स स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर ये कट गए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए। 6 इंटू 4 आ गया, 6 इंटू 4 इक्वल टू एक्स। 6 इंटू 4 24, तो x इक्वल टू 24। x की वैल्यू आ गई 24, आंसर हो गया 24। डी क्वेश्चन है 15,45 15,45 x a is equal to 15, b is equal to 45, c is equal to x। a रेशियो b डबल रेशियो b रेशियो c। तो a है 15 रेशियो b है 45 डबल रेशियो b है 45 रेशियो c है x। इसमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए सी है 15 इंटू एक्स, बी स्क्वायर होगा 45 है तो 45 इंटू 45। एक्स इक्वल टू 45 इंटू 45 बाई 15। अब इसको कट करेंगे 15 1 से और 45 3 से। एक्स इक्वल टू 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 करेंगे तो होगा 135। एक्स इक्वल टू 135, ये 3 है, 135 आंसर आ गया। एक्स इक्वल टू 135। क्वेश्चन 4, फाइंड द मिसिंग टर्म। फोर्थ क्वेश्चन में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी, इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो 4 का ए क्वेश्चन है 10/n इक्वल टू 5/18। इसमें मिसिंग टर्म है n, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 10/n 5/18, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 18, 10 इंटू 18, दूसरी साइड होगा n इंटू 5, n इंटू 5, तो 10 इंटू 18/5, 10 इंटू 18/5 इक्वल टू n। अब इसको कट करेंगे 5 से 1 से
और 10 कटेगा 2 से, 2 इंटू 18, n इजकल टू हो जाएगा n इजकल टू 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 करेंगे तो आएगा 36, तो n इजकल टू 36, मिसिंग टर्म आ गया, n इजकल टू 36, n की वैल्यू आ गई 36, आंसर हो गया। बी क्वेश्चन हम करते हैं, इस साइड ही मैं कर दे रही हूँ। बी क्वेश्चन है 24/20 इजकल टू n/15। इसको सॉल्व करते हैं। 24/20 n/15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 15, 20 इंटू n, 24 इंटू 15 बाई 20 इजकल टू n। अब इसको कट करेंगे, 20 कटेगा 4 से, 3 से, और 4 1 से, और ये कटेगा 6 से। 6 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 18, n इजकल टू 6 इंटू 3, n इजकल टू 18, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 होगा, तो n इजकल टू 18 आंसर आ गया। सी क्वेश्चन है 6.4 रेशियो n इजकल टू 20 रेशियो 8.5। इसको सॉल्व करते हैं। तो रेशियो में है तो हम लिखेंगे 6.4 बाई n, दूसरी साइड लिखेंगे 20/8.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6.4 इंटू 8.5 इजकल टू n इंटू 20। 6.4 इंटू 8.5 बाई 20, पॉइंट हटाएंगे और तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10, पॉइंट हटाने पे 10 आ जाएगा, इंटू 10 दोनों साइड कर देंगे, इजकल टू n। 20 से 64 कटेगा 32, 32 इंटू 85, पॉइंट अब हट गया है, 32 इंटू 85, 10 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 1000 इजकल टू n। 32 इंटू 85 अब करेंगे तो आएगा, मैं इस साइड लिख रही हूँ, 32 इंटू 85 करने पे आएगा 32 इंटू 85 करने पे आएगा 2720, 2720 बाय 1000, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो होगा n इजकल टू 272/100। अब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे, तो n इजकल टू 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2.72, आंसर हो गया n इजकल टू 2.72।
Question 5. Set up all proportions from the numbers 9, 150, 105 and 1750. इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5। तो देखो मैं ये समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 9, 150, 105, 1750। तो जो 150 और 105 है, बी और सी, ये है मीन, ठीक है। और जो ए और डी है, 9 और 1750, ये है एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to product of extreme। ये आपको आंसर में नहीं लिखना है, बस ऐसे ही मैंने समझाया कि आपको इस बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5, ए इज इक्वल टू 9, हम 9 को लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 150, सी इज इक्वल टू 105 और डी इज इक्वल टू 1750। प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालने के लिए हम करेंगे बी इंटू सी, बी और सी ये है 150 इंटू 105, 150 इंटू 105। इसको अगर हम इंटू करेंगे तो आंसर होगा 15,750। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये होता है ए इंटू डी, मतलब 9 इंटू 1750 करेंगे, ए इंटू डी। तो ए है 9 इंटू डी है 1750। 9 इंटू 1750 करेंगे तो आंसर होगा 15,750। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो मतलब इट इज़ इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इट इज़ इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन 6, द रेशियो ऑफ द लेंथ of a school ground to its width is 5:3. Find its length if the width of the ground is 45 meters। ठीक है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 6 हम सॉल्व करते हैं। लेट लेंथ ऑफ ग्राउंड 5:3 दिया हुआ है ना, तो 5x और लेट वाइड ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू ग्राउंड इज इक्वल टू 3x। वाइड इज इक्वल टू 45m, 45m दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 इज इक्वल टू 3x। तो x 45/3। अब इसको कट करेंगे 1 से और ये कटेगा 15 से। तो x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ गई 15। तो लेंथ
लेंथ इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू एक्स की जगह पे 15 रखेंगे, x इंटू 15 75, 75 m आंसर आ गया 75 m। Question 7. The ratio of the income of the expenditure of a family is 9:7. Find the savings if the income is 18,000. Question 7 हम सॉल्व करते हैं। Let income 9x. Let income 9x और let expenditure is equal to 7x। इनकम दिया हुआ है 18,000। इनकम इज इक्वल टू 18,000। 9x इज इक्वल टू 18,000 x इज इक्वल टू 18,000 by 9, 1 और ये 9 के टेबल से 2000 में करेगा 2000। तो x की वैल्यू आ गई 2000। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 7x। तो 7 इंटू एक्स की जगह पे 2000 लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ x इज इक्वल टू 2000। ये x की वैल्यू है। तो 7 इंटू एक्स की जगह पे अब हम लिखेंगे 2000। 7 इंटू 2000 करेंगे तो आएगा 14,000। 14,000। अब सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे। इनकम से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो इनकम है 18,000। 18,000 एक्सपेंडिचर है 14,000। तो 18,000 से माइनस करेंगे 14,000 तो 4,000 आंसर हो जाएगा। रुपीज़ 4,000। 7 का आंसर है 4,000। क्वेश्चन 8. Two distance are in the ratio 15:9. The large 180 kilometer. Find the smaller distance. ओके तो इसमें फाइंड द स्मॉलर डिस्टेंस करना है तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। लेट लार्ज डिस्टेंस 15x। लेट द लार्जर डिस्टेंस 15x। Let the smaller distance 9x. Let a smaller distance 9x. Larger distance 180 kilometer. 180 kilometer. According to question, 15x is equal to 180. x is equal to, यहाँ पे मैं लार्जर डिस्टेंस लेके दे रही हूँ, x is equal to 180
बाय 15। अब इसको कट करेंगे 1 और 180 कटेगा 12 से, तो x इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 12, x इक्वल टू 12। A smaller distance 9x, a smaller distance 9x इक्वल टू 9x, 9 इंटू एक्स की जगह पे अब हम 12 लिखेंगे, 9 इंटू 12 इक्वल टू 108 किलोमीटर। 9 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 108, तो आंसर हो जाएगा 108 किलोमीटर। क्वेश्चन 9, द स्केल ऑफ मैप इज 1:1 lakh. Find in kilometer the length of a road which is represented by a line 4.7 centimeter long on the map. तो क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9, let the actual distance represented by, let the actual distance represented by 4.7 centimeter, 4.7 centimeter on map B x centimeter, x centimeter। तो 4.7 रेशियो x, 4.7 रेशियो x इजकल टू 1:1 lakh। प्रोडक्ट ऑफ मीन इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। x इंटू 1 इजकल टू 4.7 इंटू 1 lakh, x इजकल टू 4, 7 पॉइंट हटा कर मैंने 10 लिख दिया, इंटू 1 lakh। अब एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम 47 को इससे इंटू करेंगे तो होगा 47000। ये सेंटीमीटर में आंसर आया है, तो अब हम इसको किलोमीटर में लिखेंगे, तो 47 और 40 ऐसे लगाएंगे, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिखेंगे, 100 से फिर इंटू, किलोमीटर में करना है तो 1000 से इंटू करेंगे, फिर 000 से 3 जीरो कट गए, फिर 0 से 0 कट गए, 47/10 रह गया। तो अब हम इसको डेसिमल में लाएंगे, तो 4.7 किलोमीटर आंसर। सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से किया, फिर किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से इंटू किया, तो आंसर आ गया 4.7 किलोमीटर। क्वेश्चन 10, द स्केल ऑफ अ फ्लोर प्लान इज 1:250. Find the dimension of a room which measures 2 centimeter by 1.5 centimeter on the plan. तो क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। डायमेंशन ऑफ रूम टू सेंटीमीटर बाय
1.5 centimeter. The scale of floor plane is 1:250. 1:250 means 1 unit पहले हम ये कर लेते हैं ब्रेथ ऑफ फ्लोर 1.5 सेंटीमीटर इंटू 250 इंटू करने पे आएगा 375 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे 375 बाई 100। तो हम इसको लिखेंगे 3.75 मीटर 3.75 मीटर। वन यूनिट इज इक्वल टू 250 यूनिट्स। लेंथ ऑफ फ्लोर लेंथ ऑफ फ्लोर 2 इंटू 250 यूनिट 2 इंटू 250 करेंगे तो 500 सेंटीमीटर होगा। 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे 500 बाई 100 500 बाई 100। ये दोनों जीरो कट गया 5 रह गया 5 मीटर आंसर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ रूम इज 5 dimension of room is 5 by 3.75 आंसर हो गया ये। Question 11. In a school, the ratio of the room of boys to girls is 5:3. If the number of girls is 900, find the number of boys. तो क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। Let the number of boys 5x. Let the number of boys 5x. Let the number of girls is equal to let the number of girls is equal to 3x. Number of girls is equal to 900. According to question 3x is equal to 900. x is equal to 900 by 3. ये 3 से घटेगा 300 से तो x is equal to 300. x की वैल्यू आ गई 300। तो नंबर ऑफ बॉयज is equal to 5x
5 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 300, 5 इंटू 300, 5 इंटू 300 करेंगे तो होगा 1500। आंसर हो गया 1500। 11 का आंसर है 1500। अब यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।